नमः शिवाय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हर हर महादेव। नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ और सावन के पवित्र महीने में न्यूज 18 आप दर्शकों के लिए लेकर आया है शिव भक्ति पर आधारित एक बेहद ही खास कार्यक्रम चल कांवरिया बाबा धाम। हर दिन हम आपको इस शो के दौरान भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं। हमारे तमाम रिपोर्टर्स कांवर पथ की छटा आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। श्रद्धालुओं संग आस्था के सैलाब के बीच हम वो हर विहंगम दृश्य दिखाते हैं जिसकी झलक पाना हर एक शिव भक्त चाहता है। तो चलिए आप भी खो जाइए शिव भक्ति में हमारे संग इस शो के जरिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और सावन महीने में देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में भगवान भोले शंकर पर जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। यहाँ 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर श्रद्धालु पहुंचते हैं। जलाभिषेक बेहतर तरीके से कर सके इसके लिए गर्भगृह में लगे अर्घा के साथ ही बाहर में भी अर्घा के इंतजाम किए गए हैं, जहाँ श्रद्धालु अपने साथ लाए पवित्र गंगा नदी का जल अर्पित करते हैं और वे सीधे शिवलिंग तक पहुंच जाता है। बाह्य अर्घा से करीब 30% कांवरिये जलार्पण करते हैं। मंदिर परिसर से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष दुबे। सावन का पावन महीना का शुरुआत हो चुका है। कोरोना महामारी के 2 साल के बाद जो है बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रावणी मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त हम मंदिर परिसर में मौजूद हैं और यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह के अलावे एक बाहर में बाह्य अर्घा का सिस्टम भी लगाया गया है, जिसके तहत जो श्रद्धालु यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं उनके लिए ये व्यवस्थाएं की गई है, जिससे जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आसानी से सुलभता पूर्वक यहाँ पर जल अर्पण कर रहे हैं और ये जल जो है सीधे बाबा बैद्यनाथ पर ही जा रहा है। इसके साथ साथ आप देखेंगे दूसरी तरफ एक बड़ा स्क्रीन लगाया गया है। जिस भी श्रद्धालु को संदेह होता है कि नहीं ये बाबा का जल नहीं जा रहा है, तो इस स्क्रीन से बताया जाता है कि एक पाइप लाइन लगा हुआ है और उसी पाइप लाइन इसी यहाँ पर जो आप जल चढ़ाते हैं वो सीधे बाबा पर ही जाता है। यहाँ पे जो प्रतिनियुक्त है मजिस्ट्रेट, उनसे हम बात करते हैं किस तरह से ये सुविधा दी गई है और कितने श्रद्धालु से फायदा उठा रहे हैं। जी, इससे 30% श्रद्धालु फायदा उठा रहे हैं। 70 लगभग उससे जाते हैं, लेकिन जल दोनों एक ही जगह जाता है, जो कि यहाँ लोगों के इसमें कन्फ्यूज, जैसे यहाँ पर भी 2 है। इन दोनों को हमने बताया कि देखिए मेरा पाइप यहाँ पर है, ये जा रहा है वहाँ पर, वहाँ भी दिख रहा है, लाइव में भी दिख रहा है। शिवलिंग उधर से अर्घा से आ रहा है, ये भी जो जा रहा है दोनों जगह एक जगह जा रहा है। कितनी आसानी हो जाती है? एकदम बहुत आसानी, जितने भी लोग आते हैं 5 मिनट में करके चले जाते हैं, एकदम पूरा गदगद हो जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए कि खुशी और उत्साह भी है क्योंकि बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे और यहाँ पर देखिए कि बाह्य अर्घा के माध्यम से लोग जो है जलार्पण कर सकते हैं और आसानी से जलार्पण होता है, और जो कि सीधे बाबा बैद्यनाथ पर ही जाके जो अर्पण होता है, ये जो जल गंगा जल लेकर आते हैं और जिन्हें भी संदेह होता है उन्हें ये क्लियर किया जाता है। सभी तस्वीरें जो है यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जो है कांवरिया से भरा, श्रद्धालु से भरा हुआ। ये देखिए कि जो कुछ बम आए हैं अभी वो इसी बाह्य अर्घा में भी जल डाल रहे हैं और सीधे बाबा बैद्यनाथ। और दूसरा ये बम देखिए कि जब तक अपना जल ना चला दे तब तक ये चलते रहते हैं। ये इनकी कामना होती है कि हम जब तक जल ना चलाएंगे तब तक पाँव नहीं रुकेंगे। आप सीधे देखिए कि पाँव जो है उनके चल ही रहे हैं, वो जब तक अपना जल अर्पण नहीं करते हैं वो अपना पाँव चलाते ही रहते हैं। ऐसी कई मनोकामना भी होती है। तो ये है बाबा बैद्यनाथ मंदिर का तस्वीरें जो मैं आपको दिखाया। और सुल्तानगंज से जल लेकर कांवरिया देवघर के बाबा बैजनाथ धाम पहुंचते हैं, जहां शिव गंगा में डुबकी लगाकर ही बाबा बैद्यनाथ पर जल अर्पण करते हैं। कहते हैं गंगा में डुबकी लगाने से जितना पुण्य मिलता है उतना ही शिव गंगा में भी डुबकी लगाने से मिलता है। हमारे बोल बम रिपोर्टर मनीष दुबे ने शिव गंगा आए कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत की। आप भी सुनिए शिव गंगा की महिमा। बोल बम न्यूज 18 के संग हम मनीष दुबे हैं और दुबे जी हमको लोग कहते हैं। हम फिर से आ गए हैं शिवगंगा में। आपको हम बोले थे कि हर दिन आपके घर आएंगे, तो उस वादा के मुताबिक हम फिर आ गए हैं। देखिए शिवगंगा में, और जब सुल्तानगंज से लोग जल उठाते हैं तो एक गंगा में वहाँ डुबकी लगाते हैं, दूसरा गंगा में यहाँ डुबकी लगाते हैं ना पंडित जी? गलत बोल रहे हैं? ये सही बात है। वहाँ महागंगा है, ये हमारी छोटकी गंगा है। अगर यहाँ डुबकी लगाइएगा ना सारा थकान मिट जाएगा और जो
कांवरिया आते हैं उनका जो है तंदुरुस्त एकदम जो है शरीर हो जाता है और बाबा का जल चढ़ाने में खूब मजा आता है। अच्छा, छोटी गंगा काहे बोलते हैं पंडित? इसको इसलिए छोटी गंगा बोला जाता है कि यहाँ पर रावण के द्वारा जो है मुष्टि पार करके पाताल गंगा का निर्माण हुआ है, इसीलिए इसको छोटी गंगा कहते हैं। अच्छा, जब आता है लोग सुल्तानगंज से तो यहाँ नहा के ही पूजा करता है? जी जी, एकदम सही कहा आपने। सुल्तानगंज से जो 115 किलोमीटर की दूरी से तय करके आते हैं, सब प्रथम यहाँ स्नान करते हैं। लाखों श्रद्धालु, कहिए क्या करोड़ों श्रद्धालु साल भर में यहाँ स्नान करते हैं और बाबा पर जल अर्पण करते हैं। देखिए, तो बम जी इधर से उलट के देखना चाह रहे थे, इन्हीं को आगे ले आते हैं। तो कब उठाए थे बम जी? हम 13 तारीख को जल उठाए। अभी गंगा में नहा लिए? नहा लिए जी। मंदिर जाइएगा? मंदिर जाना है। पूजा हो गया? मंदिर जाना है। तो कै साल से आ रहे हैं बोलबम? अभी इस साल फर्स्ट टाइम आए हैं। फर्स्ट टाइम आए हैं जी। तो बाबा से मिलिएगा? बाबा से कितना मिलेंगे। खुशी लग रहा है? बहुत खुशी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन कुमार श्रीवास्तव। कहाँ से आए बम जी आप? हम लोग नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हैं। हाँ, कब उठाए थे जल? मतलब जल उठाए थे कल शाम को ही। हाँ। लेकिन हम लोग आराम आराम से आ रहे हैं एंजॉय लेते हुए। अच्छा, बाइक से आए? ये बाइक वाला बम है, देख लीजिए सब बाइक वाला, सब बाइक। बोल बम बोलिए। कहाँ से आए बम? छपरा से। छपरा से आए हैं जी। कैसा लाए हैं आप बाबा धाम? 4 साल हो गया। 4 साल हो गया जी। तो हम 2 साल नहीं आ पाए थे, मलाल था जी। हाँ, कितना दुखी लग रहा था कि बहुत दुखी लगा एकदम। हाँ, बहुत परेशान थे। बहुत परेशान थे। हाँ। तो अब आए हैं तो अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा धाम पूजा कर लिए? अभी नहीं, करने जा रहे हैं। शिवगंगा में डुबकी लगा लिए? जी हाँ। वाह, देखिए शिवगंगा में डुबकी लगा लिए। अब बाबा धाम के लिए अब जो है यहाँ से सीधे मंदिर जाएंगे। एक और पंडा बाबा हम उनसे बात करते हैं। पंडा बाबा, 2 साल बाद सावन आया, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ। 3 साल से तो हम लोग बैठे हुए थे, यही बाबा के दरबार में आस लगा रहे थे। बाबा जल्द से जल्द अपना पट खोले, कोरोना को भगाए और यात्री सबको भेजे ताकि हम लोग का भी भरण पोषण होता रहे। यही सावन भर हम लोग कमाते हैं तो साल भर खाते हैं बाबा का आशीर्वाद से। साल भर यही कमाई से? हाँ, यही कमाई से। 2 साल नहीं लग पाया तब मेला दिक्कत हो रहा था? बहुत दिक्कत हो रहा था, हम लोग का जीविकोपार्जन में भी दिक्कत हो रहा था। लेकिन अब ठीक है? आप ठीक है। जय बाबा बैद्यनाथ। देखिए, वो चाचा जी है। क्या चाचा जी, क्या साल से आ रहे हैं हम? 22 साल हो गया मेरा। 22 साल से आ रहे हैं। तो 2 साल कोरोना में नहीं आ पाए तो दिक्कत? करोड़ में नहीं है, बहुत दिक्कत हुआ। तो बाबा को मिस कर रहे थे? बाबा को बहुत याद किया। क्या बोल रहे थे, क्या मनोकामना कर रहे थे? बाबा जल्दी जल्दी चालू कीजिए, जल्दी जल्दी हमें जल चढ़ाए। ये 22 साल से आ रहा है। 2 साल पीछे हो गए हम, अब तक 24 साल हो जाता मेरा। 24 साल हो जाता है? 2 साल पीछे हो गए। तो कै साल जाना है आपको? अभी तो बाबा की कृपा, जब तक बुलाए तब तक जाएंगे। पैदल आते रहना है? थकावट नहीं होता, कोई थकावट नहीं होता है। हम दूसरा दिन जल चढ़ा देते हैं। तो देखिए कि कितना खुशी है कि 22 साल 24 साल हो गया है और 2 साल कोरोना में नहीं आ पाए थे, बाकी लगातार आ रहे हैं। जो पुलिसकर्मी यहाँ पर रहते हैं उन लोग यहाँ सेवा भाव से काम करते हैं, क्या कि थाना में जो काम एक होता है वो अलग होता है और यहाँ जो होता है वो सेवा होता है ना। जी सर, कैसा सेवा करते हैं आप लोग? कैसा लगता है? सेवा करना है सर की कोई पॉकेटमार वगैरह नहीं आवे, कोई छेड़खानी नहीं करे। हम लोग यही विधि व्यवस्था का ड्यूटी करते हैं। कहाँ से आए हैं? हम लोग रामगढ़ जिला बल से आए हैं। अच्छा, थाना में जो काम करते हैं और यहाँ बोल बम का जो काम करते हैं, कतार में लगाना या समझाना, कितना फर्क है दोनों में? बहुत मजा आता है यहाँ ड्यूटी करने में, इसलिए कि सभी श्रद्धालु, देखिए जहाँ भी खुशी की बात होती है वहाँ पुलिस बहुत कम पहुँचती है, लेकिन ये हम लोग का सौभाग्य है कि इस खुशी की अवसर पर हम लोग आए हैं और सेवा दे रहे हैं। देखिए, पुलिस कर्मी लोग भी जो है बहुत खुश रहते हैं कि बाबा धाम में ड्यूटी में मिला है। छोटू बम इधर आइए, क्या भाग रहा है? इधर सुनो, क्या नाम है? कब से? बोल बम पहली बार आया है? हाँ? कितना मजा आया? पैदल आया कि गाड़ी से? पैदल आया? गाड़ी से आया। कितना मजा आया बाबा धाम? बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। अच्छा लग रहा है? हाँ? क्या नाम है तुम्हारा? लालू। तो देखिए कि बच्चा लोग भी जो है यहाँ पर बोल बम पहुँच रहा है और काफी खुश है, काफी उत्साह है कि पहली बार आए हैं, लेकिन जो है मजा आ रहा है। देखिए एक और छोटू बम। छोटू बम इधर आओ, पहले बोल बम। क्या नाम है? सरवन। अरे क्या लजा रहा है? लजा रहा है? सरवन सुनकर। पहली बार आया तुम भी? नहीं, 2 साल हुआ है। 2 साल हो गया तुम्हारा? ये वाला 2 साल। ये वाला दूसरा साल है। हाँ। तो मजा आ रहा है तुमको? हाँ, मजा तो बहुत। तुम भी गाड़ी बम है? हाँ। तो बाबा को जल चढ़ाया? बाबा को जल चढ़ाया? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं, लेकिन चढ़ाएगा। हाँ। तो खुशी हो रहा है पूरा बाबा को। एकदम। आप कहाँ से आए हैं? आजमगढ़ जिले से। हाँ।
कितना साल से आ रहे हैं बाबा धाम? आज 9वां साल है हमारा। 9वां साल है आपका? 2 साल लॉकडाउन की वजह से 7वां साल है। लॉकडाउन 2 साल लगा था, उस लॉकडाउन के बीच 2 साल नहीं आ पाए थे, तो बाबा से दूरी रहते तो क्या कैसा लग रहा था कि बाबा से नहीं मिल? बहुत अजीब अजीब सा लग रहा था। दिल लग बस जब सावन चढ़ जाता था तो सोचते थे कब मंदिर खुले, कब चला जाए, यहाँ आया जाए, बाबा का दर्शन हो जाए। अब आए हैं तो पूरा मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। बोल बम, बोल बम। तो देखिए कि जो लगातार जो कई वर्षों से आ रहे थे, कोरोना में नहीं आ पाए थे तो काफी दुखी थे। उसके बाद दोस्तों तस्वीर देखिए कि यहाँ जो है इस तरह से कुछ छोटा छोटा दुकान, कई दुकान जो है सज जाता है। वो झाल मुड़ी वाले चचा दिख रहे हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या चचा, कब से झाल मुड़ी बेच रहे हैं आप? झाल मुड़ी आज मेरा तो किस साल से बोला था? हाँ, क्या साल से बेच रहे हैं? साल से बेच रहे देवरे में रहते हैं कि बाहर से आते हैं? है, लोकल हम लोग हैं। लोकले हैं। अच्छा, सावन में इस तरह झालमुड़ी बेचते हैं और 2 साल नहीं लग पाया था, तो क्या लगा था कि रोजी रोटी दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक था सर। 2 साल नहीं किए तो भी 2 साल कोरोना नहीं किए, नहीं। तो कैसे रोजी रोटी चला? रोजी रोटी उसे दे रहा है, भगवान दे रहा है, बाबा दे रहे हैं। बाबा दे रहे हैं। क्या अब जो है राहत है, अभी राहत है। अब बोल बम लोग आ रहा आ रहे है। हैं। बोलिए बोल बम। बोल रहे देखिए कि सब जो छोटे मोटे दुकानदार भी जो होते हैं वो काफ़ी खुश होते हैं, काफ़ी उत्साहित होते हैं कि बोल बम आ रहा है और सामान जो है वो बेचना है। ये देखिए कांवरिया लोग आ रहे हैं। बोलिए बोल बम, बोल बम, बोल बम। कहाँ से आ रहे हैं बम जी? गोरखपुर से। पहली बार आए हैं कि पहले भी आए थे? हम पहली बार हैं और ये तीसरी बार है और हम पहली बार। अच्छा, आप तीसरी बार आए हैं। अच्छा, 2 साल नहीं आ पाए थे कोरोना में, कैसा लगा? बहुत बेकार लगा था। बहुत बेकार। और इस बार मिल रहा है बाबा से, कैसा मिल रहा है? दर्शन कर रहे हैं। बाबा का बहुत बढ़िया व्यवस्था है, दिल खुश हो गया। बाबा एक सहारा कोरोना भाग गया। सब देश में हमारी शांति फैल जाएगी। अब हमारा देश विकास के राह पर नंबर 1 बनेगा। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। तो देखिए कि कांवरिया में कितना खुशी है, उत्साह है। देख के आ रहे हैं कि हम बता रहे हैं कि कोरोना से जो है खत्म हो जाए। बाबा से एक मनोकामना लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम लोग दूर दूर से भी आते हैं, तो हमारे साथ जरूर बने रहिए बोल बम न्यूज 18 के संग। सावन के महीने में लाखों भक्त बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। इनमें से कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनकी उम्र ज्यादा होती है, कुछ भक्त तो दिव्यांग भी होते हैं, तो कई ऐसे भी भक्त होते हैं जिनके पास वक्त नहीं होता। कम समय में श्रद्धालुओं को जो सुविधाएं दी जा रही है उसे भी जान लेते हैं। सावन के महीने में लाखों कांवरिये सुल्तानगंज से जल उठाकर देवघर पहुंचते हैं और बाबा भोलेनाथ का जलार्पण करते हैं। लेकिन ऐसे भक्त जो दिव्यांग हैं या घंटों कतार में खड़े नहीं रह सकते, जिनके पास समय नहीं है और जो कम समय में बाबा भोलेनाथ के दर्शन और पूजन करना चाहते हैं, उनके लिए शीघ्र दर्शनम की व्यवस्था बीते कई सालों से लागू है। लेकिन इस बार इसे हाईटेक बना दिया गया है। अब इस व्यवस्था के तहत पर आपको एक डिजिटल नंबर वाले डिजिटल कार्ड दिए जाएंगे, जिसके जरिए आप कम समय में बाबा के दर्शन कर सकेंगे। एज ए कूपन दिया जाता है और दर्शनार्थी जो है उस स्मार्ट कार्ड को उसमें डाल देते हैं तो गेट खुलती है और चले जाते हैं। पहले जो है मात्र 2 गेट रहते थे और वो काफ़ी स्लो चलता था और ओल्ड सिस्टम था, और ये जो है काफ़ी आधुनिक जो मेट्रो स्टेशन में यूज़ किया जाता है उस तरह का है। इस सिस्टम के जरिए 30 सेकंड में 8 भक्तों को एक साथ एंट्री कराई जा सकती है। प्रत्येक श्रद्धालु के लिए डिजिटल स्मार्ट कार्ड का शुल्क 500 रुपए रखा गया है। इस हाईटेक व्यवस्था से श्रद्धालुओं में काफी खुशी देखी जा रही है, खासकर वैसे श्रद्धालु जो दूसरे राज्यों से पहुंचे हैं। कहाँ से आई? हम चेन्नई से आए हैं। बहुत खुशी, कह नहीं सकते कुछ। ये व्यवस्था कैसी लगी कि माता जी की पूजा करनी है, शीघ्र दर्शन? बहुत पुण्य किए, उनके साथ हम आए, हमें भी मिला है ये।
सुरक्षा लेयर से गुजरते हुए श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसकी व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की गई है। कुल मिलाकर कहे तो नई व्यवस्था जहां सावन के महीने में भीड़ के बावजूद श्रद्धालुओं को सहूलियत मिल रही है, तो वहीं डिजिटल सिस्टम से कालाबाजारी पर भी रोक लगेगी। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। और श्रावणी मेले में इस तरह तरह की कांवरियों के रंग रूप देखने को मिल रहे हैं। कंधे पर कांवड़ लेकर जाने वाले कांवरियों का रास्ता अलग है, जबकि कुछ कांवरियों का भक्ति मार्ग थोड़ा अलग है। मतलब बाबा का दर्शन भी करना है, लेकिन इस सफर में पिकनिक का तड़का भी लगेगा। हमारे बोलबम संवाददाता संजय सिन्हा कांवड़ पथ के सफर में कुछ ऐसे ही श्रद्धालुओं से मिले। हम इस समय मौजूद हैं जिलेबिया मोड़ बस स्टैंड के पास, जहां बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश से आए कांवरिये हैं। लेकिन ये कांवरिये दरअसल कांवर लेकर नहीं जाते हैं, बल्कि अपने मोहल्ले टोले झुंड में बस से सवार होकर बाबा धाम पहुंचते हैं। और जहां भी मौका मिला बिल्कुल एक पिकनिक की शक्ल में पूरी रसोई लेकर साथ चलते हैं। जहां मौका मिला खाना भी बनाते हैं। पूरा मोहल्ला टोला तो झुंड लेके निकले आप लोग? जी जी जी, हम लोग पूरे मोहल्ले आते हैं, जो बाबा के बाद दर्शन करते हैं, दर्शन कर और उसके बाद से हम लोग खाते पीते जाते हैं। कितने दिन की यात्रा का प्लान करते हैं? हम लोग 7 दिन 8 दिन का प्लान होता है। 8 दिन का? 8 दिन का प्लान होता तो ये हम देख रहे हैं कि आज खाने में क्या बना रहे हैं? खाने में क्या बना रही हो? सब्जी बन रहा है। क्या? चावल दाल सब्जी। हाँ, दाल चावल दाल सब्जी। चावल दाल सब्जी बन रही है। कितने लोगों का खाना बन रहा है? बॉस केवल हम 6 आदमी हैं। हाँ 6 आदमी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मेला बहुत बढ़िया है। 2 साल के बाद खुला है लॉकडाउन में, हम लोग को अच्छा लग रहा है। क्या क्या लगता है? पूरी रसोई उठा कर लाए हैं आप लोग? हाँ, हम लोग पूरा राशन पताई अपना लेकर के आए हैं। तो कितने लोग का प्रोग्राम खाना पीना का साथ लेके चले हैं? मान लीजिए गोल तो अलग अलग बंट गया है। कोई 8 आदमी, कोई 2 आदमी, कोई 4 आदमी अपना अपना भोजन बनाएंगे और खाएंगे और यहाँ पर मेला करेंगे। क्या बात है, बनाएंगे खाएंगे, बाबा का दर्शन भी करेंगे, मेला बोल दीजिए बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। चलिए दिखाई दे क्या खाना बनाए आप। देखिए आलू और परवल की सब्जी बन रही है। हाँ, आलू और परवल की सब्जी बन रही है। अब इसके बाद चावल बनेगा। दाल हमारा बन चुका है। क्या बात है, दाल का रंग तो बड़ा अच्छा दिखाई लगता है। बताइए घर में जो खाना बनाते हैं और यहाँ बनाते हैं, आनंद ज्यादा कहाँ आता है? आनंद तो बाहर का खाना में ही आनंद आता है। देखिए कि पूरी तरीके से बता रही हैं, गोरखपुर से हैं, बता रही हैं कि पूरी रसोई साथ लेकर चली हैं। बाहर में जो बाबा धाम में जब खाना बनाती हैं उसका आनंद अलग है। जरा हम उधर की रसोई का भी जायजा लेंगे और जानेंगे कि लोग कहाँ से हैं। और बोल बम 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 बोल बम। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? गोपालगंज जिला। अच्छा, बिहार के गोपालगंज जिला। तो ये बताए आप लोग का झुंड जरा बड़ा लग रहा है। इधर देखिए, इधर आप लोग का झुंड जरा बड़ा है। हाँ, हम लोग ज्यादा आदमी हैं। हाँ, बड़की बस है। बड़की बस से आए हैं। क्या बात? 70 आदमी है। खाना कितने आदमी का बना रही हैं? 10 आदमी का। 10 आदमी का। जरा दिखाइएगा क्या बना रहे हैं खाने में। दाल चावल। क्या कहा है? दाल चावल सब्जी। हाँ हाँ। वाह, आलू में क्या मिला है? परोड़ा। देखिए हम हर जगह लेकिन हम देख रहे हैं गोरखपुर वाले भी हैं, उन्होंने भी आलू में परवल मिलाया। क्या बातचीत करके खाना बना रहे हैं क्या? हाँ, सब आदमी के खाना बन रहा है, अच्छा से बन रहा है। अच्छा, कुकर में जो सीटी लग रही है, भूख ज्यादा बढ़ रही है क्या? दाल बन रहा है। दाल बन रहा है। दाल बन रहा है। यहाँ बर्तन साफ हो रहा है। लगता है कि बर्तन साफ करने की जिम्मेदारी आप लोगों को दे दी गई है क्या? तो हम ही लोग करेंगे ना, वो लोग थोड़ी करेंगे। उन लोग को नहीं, हम नहीं करने दे सकते ना। क्यों? क्योंकि वो लोग हमसे बड़ी हैं। देखिए एक संस्कार भी है। बाबा धाम जाने के रास्ते में जो बुजुर्ग हैं वो बुजुर्ग खा पी कर आराम कर रही हैं, और जो छोटी है उम्र में वो बर्तन साफ कर रही हैं। साफ करना है कि जो बड़ी है वो बर्तन साफ क्यों करेंगी। कांवरियों का सफ़र अब पहुंच चुका है जिलेबिया मोड़, और शाम का वक्त है इसलिए रेत भी अब ठंडी हो गई है। दोपहर में जो नंगे पांव चलने की वजह से रेत की जो तपिश थी उससे पांव भी जल रहे थे, अब तो थोड़ी राहत मिली है। जी राम जी। और हम लोग लगातार चलते हुए आ रहे हैं, और सोच लीजिए कि रास्ते में आधे घंटा 15 मिनट 20 मिनट विश्राम करने के बाद और लगातार चलते रहे हैं। और हम लोग अभी कम से कम 9:30-10 बजे तक चलेंगे हम। इसके बाद जो है कहीं एक
देखकर व्यवस्था, उसके बाद रुकेंगे और आराम करेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे सुबह। मैंने ठंडी रेत ने मनोबल बढ़ाया है, उत्साह बहुत। बढ़ाया है। ये बम जी देख लीजिए कि इस पढ़ने के बाद इतनी राहत महसूस हो रही है इस रेत की वजह से कि कहा नहीं जा सकता है। इसमें रेत पढ़ने से बहुत सुकून है, मान के चलिए पेट को बहुत राहत मिल रहा है। चलिए, रेत सुकून दे रही है और मनोबल ऐसा बढ़ा है कि सफ़र जो है अभी 9:30 बजे तक शाम का वक्त है और रात 9:30 बजे तक जारी रहेगा। बाबा कहाँ से आए हैं? हम बेगूसराय जिला से हैं। और कितने साल से सफ़र जारी है बाबा धाम का? बहुत दिनों से, करीब 30-35 साल से। 35 साल से। 2 साल बाबा रूठ गए थे कोरोना की वजह से, क्या? हाँ, वो तो ज़रूरी भी था, वो सबके हित में था, इसलिए वो बहुत अच्छा हुआ था। तो अभी जो निकले हैं सब कितने आगे तक जाइएगा अभी? मतलब क्या शाम का वक्त कहीं विश्राम कीजिएगा या? बेगूसराय धर्मशाला में हम लोग प्रस्थान करेंगे। बेगूसराय धर्मशाला जो यहाँ पे डाला गया है ना जी, इस सड़क पे जी, वो अधिक डाला गया है। नहीं उसमें पानी पड़ा जाएगा तो अच्छा है। देखिए, पानी पड़ेगा, पानी उतना मात्रा में नहीं डाल सकता है और रेत कम। पूरे कांवरिया पथ पर रेत बिछाई गई है, लिहाजा कांवरियों का अपना अपना जिनका मत है कि इस पर पानी डालना चाहिए। क्या पानी ज़्यादा या रेत ज़्यादा बिछा दी गई है क्या? नहीं, पानी इसमें डालना चाहिए तो रेत सही है, अगर नहीं तो पानी नहीं डालेगा तो रेत बहुत गलत है। ये हम लोग का कुमरसार से उधर ऐसा लग रहा था कि पैर मेरा पूरा जल जाएगा, उधर पानी भी नहीं दिया जा रहा है और उसमें बहुत कष्ट हो रहा है, एकदम कष्ट। उसके बाद इधर कुछ सुविधा ठीक है। चलिए, अपने सफ़र को आप आगे जारी रखिए। मतलब रेत ज़्यादा बिछा दी गई है लेकिन पानी कम है और ये कांवरियों का जो सफ़र है भगवान भोलेनाथ से, महादेव के मिलन से, ये जो महादेव का मिलन ये सिखाता है कि ज़िंदगी जो है एक सफ़र है और गाड़ी यूं ही चलती रहे और चलते ही जाना है। कैमरामैन सुबोध के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, जिलेबिया मोड़। और इस खास पेशकश में आप दर्शकों को श्रद्धा और भक्ति के रंग में छोड़े चली जाती हूँ। सुनिए भजन और गीत। नमः शिवाय, जय शिव शंकर।